इंफॉर्मेशन हो तभी व्यक्ति को लाइव आना चाहिए। डेली अभ्यर्थियों को गुमराह करने की क्या आवश्यकता है? जब आपके पास कोई ठोस कारण ना हो, आप किसी भी व्यक्ति को आप लाइव आते हैं, अभ्यर्थियों की एक उम्मीद जगती है। सबको पता है कि हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उसके बाद हाई कोर्ट में हमको भेजा, तो उस पे हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा मार्ग जो है हमारा भटक भी गया था ट्रांसफर पिटीशन को लेके। हम लोग को लगा कि चलो भाई उसमें हम लोग देखते हैं, कुछ उम्मीद दिखाई दिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, आपको कोर्ट ने निर्देश दिया है, वो निर्देश पे ही आप चले तो जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनको सफलता मिलेगा। और क्योंकि हमने लगातार जो वकील को हमने हायर किया था, वरिष्ठ विद्वान एडवोकेट मुकुल रोहतगी सर को, उनके ऑफिस में हमने लगातार संपर्क में हम लोग हैं। और जैसे ही हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि भाई आपको जो निर्देश दिया गया है, जितने पटिशनर को आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं, उनका आप निर्देश का पालन कीजिए ना, वो आप काम कीजिए निरंतर, सुप्रीम कोर्ट आइए। ये एक सिक्का का एक पहलू है। इसी बीच जो है उत्तराखंड के हमारे साथी रिव्यू को ओपन कोर्ट में लगवाने का प्रयास कर रहे थे और ओपन कोर्ट में लग भी गया है। अब ये जो रिव्यू है वो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सुनवाई होना है, उत्तराखंड के नजर में रखते हुए, क्योंकि उत्तराखंड के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला लंबित था और निगेटिव डिसीजन आ गया है, तो वही लोग जो है रिव्यू कर सकते थे, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ओपन कोर्ट में आ गया है तो कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सर उसमें आप भी सहयोग कीजिए, आप भी उसमें जो है योगदान दीजिए ताकि केस की मजबूती हो और तमाम तरह की चीजें हो। और मुझे भी लगता है कि करना चाहिए, पूरे देश को उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि एक विकल्प के रूप में कुछ मिला है, अब कितना उस दिन 6 तारीख को यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितना जज साहब सुनते हैं और क्या सभी राज्यों को एनसीटी को, एनआईएस को, एमएचआरडी को नोटिस करते हैं कि नहीं। इसमें कई चीजें हैं, जैसे कि क्योंकि उत्तराखंड की राज्य सरकार पक्ष में नहीं थी, तो वो राज्य सरकार भी को नोटिस किया जाएगा, वो भी अपना बात आके रखेगा। तो रेगुलर डीलेड और बीएड अभ्यर्थियों को भी हो सकता है कि बात रखने का मौका मिले। उसमें देखना होगा कि वो लोग कितना इसमें मतलब सक्रिय रहते हैं, तो वो भी एक जो है चुनौती भरा रहेगा हम लोगों के लिए। तो हम लोगों ने आज वेस्ट बंगाल में, बिहार में हम लोगों ने मीटिंग किया, अपने जितने भी साथियों से मीटिंग किया, तो हम लोग मीटिंग में ही आया कि भाई सर इसमें आपका जो एसएलपी है उसका काम आप करते रहिए, वो तो जो है अंतिम विकल्प है ही, और उसी विकल्प के थ्रू जितने भी ऑनगोइंग में टीआरई 2, टीआरई 1 या फिर वेस्ट बंगाल के ऑनगोइंग के जो अभ्यर्थी हैं सभी को नौकरी मिलेगी। यदि रिव्यू बीच में एक विकल्प मिला है तो उसमें भी सर जो है हम लोग सहयोग करेंगे, जितने भी पटिशनर हैं उन्होंने कहा कि हम सहयोग करेंगे सर, और आप जितना सहयोग राशि आता है उसके हिसाब से एक वकील रखने का प्रयास कीजिए, या फिर यदि विश्वनाथ जी चाहेंगे तो हम लोग कंबाइंड वकील भी जितना फंड आता है, क्योंकि हम कोई भी आम अभ्यर्थी से फंडिंग नहीं लेने जा रहे हैं, ना हम कभी लेते हैं। हमारा जो पटिशनर जितने जो केस में है उन्हीं लोगों से दोबारा, क्योंकि वो लाभ लेंगे और उनकी नौकरी होगी, और जो गवर्नमेंट टीचर हैं उन लोगों से हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, तो उन्हीं लोगों से हमको एक फिक्स अमाउंट निर्धारित कर देंगे, 1000 या 2000, वो अपना जितने लोग जुड़ना चाहेंगे वो देंगे। और रही हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि सर जो है एमए हम फाइल करेंगे और कुछ मामला गड़बड़ होगा तो हम फंस जाएंगे, तो ठीक है, उनका बात भी कहना सही है। हम एक बीच का विकल्प निकाले हैं, जो अभ्यर्थी जो ऑनगोइंग प्रोसेस में नहीं है, मतलब उनके जीतने से और हारने से कोई न लाभ न हानि होगा, उन्हीं अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में हम
3 4 5 अभ्यर्थियों को लेके एमए फाइल या आईए फाइल उसमें हम लोग जैसा देखेंगे वैसा हम करेंगे, ताकि उनके थ्रू अपना बात को हम वहां पे हुमच के रख सके। क्योंकि रिव्यू में उन लोग जो है एक लिमिट संसाधन के रूप में ही बात को रख पाएंगे। और देखिए संशय ये भी है कि हम दूसरे राज्य के लोग हैं और दूसरा राज्य जो है जरूरी नहीं है कि हमको सुना ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे और अपना बात को वहां रखने का प्रयास करेंगे कि हमारा एमए अलाउ होता है, ये अलाउ होता है कि नहीं। एक ये भी चुनौती है कि दूसरे राज्य को कितना जज साहब सीरियस लेते हैं, क्योंकि हमको कोर्ट कह सकता है हुआ रही आप कौन है, तो हम बोलेंगे कि भाई बिहार के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, हम सर प्रभावित हैं, तो हो सकता है हमारे एडवोकेट को ये बात रखने का मौका मिले, या फिर उत्तराखंड के जो लोग एडवोकेट रखेंगे उनका ही सुने, तो वो तो समय बताएगा, समय तय करेगा। तो हम लोगों ने भी सोचा है कि भाई इन लोगों को जो भी उत्तराखंड के साथी हैं उनको कितना सहयोग राशि और हम लोग 3 दिनों में पटिशनर से मीटिंग हम लोग देखेंगे, जो है वकील रखने का हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि ओवरऑल कहीं भी 1% भी यदि कहीं उम्मीद है तो उसमें अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी भागीदारी निभाना चाहिए। देखिए ओवरऑल हमको जीतना है, हमको ये द्वेष नहीं रखना कि कौन क्या है, कौन हमारे पक्ष में बोलता है, हमको कौन विरोध में बोलता है। ठीक है, जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो सब अपने अपने घर में रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा हमेशा ऐसा विचार रहा है कि जब जब उत्तराखंड को आवश्यकता पड़ी है, हमसे जितना हो पाया है, हमने 20,000 दिया, 50,000 दिया, बाद में 30,000 दिया। जब जब सुनवाई हुई है हम लोगों ने, हमारा टीम ने, हमारे पटिशनर ने उनको सहयोग किया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार भी जो हमसे सहयोग हो पाएगा हम लोग करेंगे, पूरा देश सहयोग करे, क्योंकि हम तो ओपन प्लेटफॉर्म पे चंदा हम ले नहीं रहे हैं। आप जितने भी लोग हैं जो उत्तराखंड के साथी देख रहे हैं उनको ही आप फंडिंग कीजिए, लेकिन हाँ जो भी पटिशनर हमारे हैं उनसे हम लेके उन्हीं लोगों को सहयोग हम लोग करेंगे। ये हम लोग देखते हैं कितने लोग, कितने पटिशनर हमारे सहयोग करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग जो डिसाइड करेंगे। हाँ, जो मुख्य मुद्दा का बात हम लोग कर रहे थे कि हमारे जितने भी पटिशनर वो पैनिक है, वो कई लोग लगातार मुझे फोन कर रहे हैं कि सर रिव्यू हो रहा है तो उसमें सर हम लोग जो है उसमें क्या कर सकते हैं। तो भाई आपकी जो नौकरी है, जो क्योंकि आप चयनित हैं और आपको सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलना है, राज्य सरकार ने आपको रोकी है, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो या आसाम हो या जहां जहां पे जिनकी नौकरियां होनी थी उनको रोका गया है, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना था टियर 1 हमारे बिहार में, टियर 2 के जो अभ्यर्थी हमारे बिहार में, तो उन अभ्यर्थियों को हमको सेफ भी रखना है। ऐसा नहीं है कि हम वहां पे आपको पार्टी बना दें और कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो फिर आप SLP के जो अंतिम विकल्प है उसमें आपका नाम नहीं हम जोड़ पाए। तो विकल्प के रूप में हम ऐसे अभ्यर्थी को चुन रहे हैं जो सिर्फ NIS अभ्यर्थी है या सीटेट पास है, क्योंकि उनको तो ऐसे भी आवेदन करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो उन अभ्यर्थियों जीते या हारे उनको क्या फर्क पड़ता है। जो ऑन दो बहालियां आने वाली है उन अभ्यर्थियों को अब देखते हैं, कहां से, बिहार से होगा तो बिहार से, वेस्ट बंगाल से होगा तो वेस्ट बंगाल से, या कोई दूसरे राज्य से होगा तो एक MA हम लोग फाइल करेंगे और जो है एक वकील रखने का प्रयास करेंगे। सबका सहयोग रहा तो कहे कि नहीं हमको एक बड़ा वकील रखना है, तो भाई हम वो जो भी हमसे सहयोग हो पाएगा वो हम जो बड़े वकील हैं उनको हम लोग उसमें कर लेंगे, उसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। तो जो और बाकी जितने भी साथी हैं उनको भी हम कहना चाहते हैं कि देखिए SLP माध्यम तो जैसे हमारे आसाम के साथी हैं, वो भी SLP के रूप में सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अपना काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं क्योंकि हमको कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो वो काम तो ठीक है करते रहिए, लेकिन बीच में एक विकल्प ही आया है तो उसमें भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। यदि खुदा न खास्ता हम मान के चलते हैं कि 10% ही है, 2% ही, 1% ही चांस है, तो हमको विकल्प के रूप में करना चाहिए। वो भेदभाव भूल के जो है कौन क्या बोलता है, भाई राम